साथियों को जय श्री कृष्ण। आज हम जयपुर के प्रमुख स्थापत्य कला के बारे में, राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम मुख्य रूप से आज जो पढ़ेंगे वो है जल महल के बारे में। जल महल जो जयपुर में स्थित है और वो झील के किनारे एक आयताकार आकृति का एक महल बना हुआ है, उसे जल महल कहते हैं। वो जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और उसका निर्माण पूरा 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। झील के बीच मानसागर झील के बीच में ये महल स्थित है जो सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया था। और इसको ये झील मानसागर झील गर्भावती नदी के पानी को रोक के और उसको एक झील बनाई गई है जिसको मानसागर झील कहा जाता है। और इस जल दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा प्रमुख रूप से ब्राह्मणों को रोकने के लिए, वहाँ पे ब्राह्मण जो अतिथि ब्राह्मण थे उनको रोकने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। कि सवाई जय सिंह ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आए थे, बड़े बड़े वरिष्ठ विद्वान जो ब्राह्मण आए थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया। और उसमें जो प्रमुख ब्राह्मण था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। जो ब्राह्मण इस प्रमुख यज्ञ का जो पुरोहित था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। सवाई जयसिंह द्वारा हिंदू नरेश जो सवाई जयसिंह था उसके द्वारा एक अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। उसके बाद किसी राजा महाराजा ने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया। अश्वमेध यज्ञ वही करवाता था उस समय जो प्रभावशाली और बहुत ही प्रभावशाली सैन्य संपत्ति, सभी तरह से प्रभावशाली जो राजा था वही अश्वमेध यज्ञ करवा पाता था। क्योंकि उसमें जब जो घोड़ा था, वो घोड़ा जब छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ के बारे, घोड़ा जहाँ तक भी जाता था तो वहाँ तक की सीमा तक उस राजा महाराजा का जो अधिकार हो जाता था। और अगर घोड़े को कोई पकड़ने की कोशिश भी करता तो उस समय उनके साथ में वैसा आक्रमण जो राजा द्वारा आक्रमण किया जाता। तो सबसे प्रभावशाली और जो बहुत ही प्रभावशाली जो था वो सवाई जय सिंह, उसके बाद में नहीं। तो ये जल महल की प्रमुख विशेषता है। और उसके बाद में प्रमुख रूप से हमने पहले जो चर्चा की थी वो हवा महल के बारे में चर्चा की थी। हवा महल ये भी जयपुर में स्थित है और हवा महल का निर्माण प्रमुख रूप से सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि जो तीज की बिन्नौली जो निकलती है, तीज और गणगौर की जो सवारी निकलती है जयपुर की, तीज और गणगौर की सवारी बहुत प्रसिद्ध है जयपुर की। तो उसको देखने के लिए राजा ने अपनी रानियों को दिखाने के लिए उस हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल के प्रमुख 4 मंजिला महल है। उसमें अलग अलग मंजिल में अलग अलग नाम है उसके। तो जो पहला जो है उसको शरद मंदिर कहते हैं, मंदिर या महल एक ही बात है। और दूसरा है उसको रतन मंदिर कहते हैं। तीसरा विचित्र मंदिर है, वो चौथा प्रकाश मंदिर है और 5वां हवा मंदिर है। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। जिस साल सवाई प्रताप सिंह ने जल महल का जीर्णोद्वार काम पूरा कराया था उसी साल इसका भी निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार लालचंद है और ये कृष्ण के मुकुट की आकृति का बना हुआ हवा महल है। यह भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है। इस महल में कुल 953 खिड़कियाँ हैं और 364 इसकी प्रमुख झरोखे हैं, लेकिन एक झरोखा बंद कर दिया गया है। तो वर्तमान में 363 झरोखे हैं। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का निर्माण अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए करवाया था। और 1983 में इसको एक हवा महल को संग्रहालय का रूप दिया गया। तो ये प्रमुख विशेषता है हवा महल की। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था चंद्रमहल यानी सिटी पैलेस। सिटी पैलेस प्रमुख 7 मंजिला एक महल है जो अपनी रानियों को रहने हेतु सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण 1729 से 1732 तक पूरा हुआ था। इसका वास्तुकार विद्याधर
चक्रवर्ती है। और उसकी साज सजावट जो की है एच मुलर जर्मनी का निवासी है, जो मानसिंह द्वितीय के समय में करवाया था। मानसिंह द्वितीय ने एच मुल्लर को बुला के, जर्मनी का है, उसको बुला के करवाया था। उसके बाद में जो 7 मंजिला महल है, उसके मंजिल के एक एक नाम अपन जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। पहला है चंद्रमहल, दूसरा सुख महल, तीसरा रंग महल, चौथा शोभा महल, पांचवा चवी महल, छठा श्रीनिवास महल और सातवां मुकुट मंदिर। तो ये प्रमुख 7 मंजिल है। और यहाँ पे जो प्रमुख सिटी पैलेस है, वहाँ पे राजा का राज परिवार का निवास स्थान होता था, जहाँ राज परिवार निवास करता था। इसमें जयपुर राजाओं का निजी पोतीखाना यहाँ स्थित है। प्रवेश द्वार, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको सिरे डूडी कहते हैं। जो सिटी पैलेस का प्रवेश द्वार है उसको सिरे डूडी कहते हैं। मुबारक महल, वेलकम महल यहाँ स्थित है, राजपूत मुगल शैली में निर्मित है। निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस महल में जयपुर राजाओं की निजी पोतीखाना स्थित है। और यहाँ पे गोविंद देव जी का एक मंदिर भी स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है, जो प्रमुख रूप से सिटी पैलेस में स्थित है। और गोविंद देव जी एक गौड़ी संप्रदाय के प्रमुख देवता माने जाते हैं। और गौड़ी संप्रदाय का जो प्रमुख पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। और माधव सिंह ने बनाए थे यहाँ पे प्रमुख जो सिटी पैलेस में है, जो विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश यहाँ पे है। और चांदी के कलश जो माधव सिंह ने बनवाए थे। तो ये हो गया अपना आज का तीनों महल के बारे में, जो हवा महल, सिटी पैलेस, चंद्र महल जो सिटी पैलेस, और जल महल, और इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। एक और सामुद का महल है, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।